गिनती उसके 14वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कालेब उन 12 लोगों में से एक था जिनको मूसा ने कनान देश में जासूसी करने को भेजा था कि वो कनान देश में जाएं, वहां की फसल को, वहां के लोगों को, वहां की वस्तुओं को, वहां के नगरों को, सबको देखें और उसकी जानकारी आकर पूरे इस्राएलियों को और मूसा को दें। और कालेब उनके साथ गया और जब वो जाता है और ये 40 दिन तक कनान देश में विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, घूमते हैं और सारी बातों को देखते हैं। और जब वो इस फसल को देखते हैं, वहां के लोगों को देखते हैं और उन सब चीजों को आने के बाद जब हम गिनती उसके 13वें अध्याय के 27वें पद से जाते हैं, उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान और उनके नगर गढ़ वाले हैं, वो बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। और इस प्रकार से वो लोगों के सामने उस जगह का वर्णन कर रहे हैं और आगे कहते हैं, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, अर्थात जो लोग जासूसी के लिए गए थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं और हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यह है उस स्थान की रिपोर्ट जो कि 10 लोग इस्राएल के सामने और मूसा के सामने दे रहे हैं। और जब इस प्रकार की नकारात्मक रिपोर्ट दी जाती है तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, क्योंकि जो लोग जासूसी करने गए थे उन्होंने इस प्रकार का विवरण लोगों के सामने रखा। लेकिन कालेब के बारे में लिखा है 30वें पद में, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। 10 लोग नकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में 2 लोग हैं, नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश का भेद लेने वालों में से थे। वो इस नकारात्मक सूचना को
दरकिनार करते हैं, उसका इनकार करते हैं। और लिखा है, पर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। और इस प्रकार से यहोशू और कालेब उस देश को घूमने के बाद इन 12 लोगों ने एक साथ उस देश का भ्रमण किया था, उसके नगरों में गए थे, उनके लोगों को देखा था, वहां की फसल भी लाए थे। पर 2 प्रकार की बातें हम यहां पर सुनते हैं। 10 लोग नकारात्मक बातें कह रहे हैं और 2 लोग कालेब और यहोशू ये कह रहे हैं कि वो अत्यधिक उत्तम देश है। और तब परमेश्वर कहता है, मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है। मैं उसको देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा। परमेश्वर कहता है कालेब जो है वो उसके अंदर एक दूसरी ही आत्मा है, एक अलग आत्मा है। वो आत्मा नकारात्मक नहीं देखती, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक देखती है। और इस कारण 2 नजरिए यहां पर आ जाते हैं। एक जो कि उस नगर की आलोचना कर रहे हैं कि क्योंकि उनमें नकारात्मक देखने की आत्मा वास करती है, लेकिन यहोशू और कालेब ये अलग ही आत्मा से भरे हुए हैं। इसलिए जिस देश के विषय में उनके पूर्वजों से मैंने शपथ खाई उसको वे कभी ना देखने पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। परमेश्वर इन लोगों से रुष्ट हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उत्तम प्रबंध को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर उसकी आलोचना करी, उसकी निंदा करी और उसके बारे में गलत गलत बातें लोगों के बीच में प्रचार करी, लोगों से को गलत जानकारी दी, क्योंकि उनका दृष्टिकोण उसी प्रकार से था। पर परमेश्वर यहोशू और कालेब के बारे में कहता है कि सिर्फ ये दोनों ही उस उत्तम देश में जिसको वो देख कर आए हैं, जिसमें वो 40 दिन रहकर आए हैं, उसमें प्रवेश करेंगे। परमेश्वर इस बात को उनके सामने रख देता है। जब हम 30वें पद को देखते हैं, लिखा है, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने ना पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। इन व्यक्तियों से परमेश्वर प्रसन्न है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के उस उत्तम देश को देखा और उसकी अच्छी अच्छी बातों का उल्लेख किया, ना कि वो लोगों को भयभीत कर देते। जब हम 38वें पद को देखते हैं, लिखा है, परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। सारे लोग अलग अलग समस्याओं में, बीमारियों में, मरी में और अग्नि आने पर या जमीन के फट जाने पर मरते चले गए, लेकिन केवल यहोशू और कालेब
ये दो जीवित रहे। 34वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं। परमेश्वर उस देश को बांटने का दायित्व भी इन दोनों को सौंपता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, अर्थात एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू। और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों में के नाम ये हैं, अर्थात यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब। परमेश्वर ने जिन 12 लोगों को बाद में चुना उनमें इन दोनों का वर्णन पाया जाता है कि ये जीवित रहे और इनको उस देश को बांटने का दायित्व भी सौंपा गया ताकि वो इस्राएल के गोत्र के लोगों को उस देश को बांट सके। और तब हम यहोशू उसके 14वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं। परमेश्वर यहोशू को तो मूसा का उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन कालेब को भी वो भूलता नहीं है। कालेब कहता है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझसे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुसरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। जब जासूसी के लिए कालेब गया था तो उसकी आयु वो कहता है 40 वर्ष की थी। और उसके बाद से परमेश्वर नाराज हुआ। जितने दिन ये कनान देश में घूमते रहे उतने वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिए कि वो भटकेंगे, जंगल जंगल में रहेंगे। और कालेब कहता है कि तब से लेकर अभी तक 45 वर्ष हो गए हैं। जब वो जासूसी करने गया 40 वर्ष का था और अब 45 वर्ष हो गए, अर्थात वो कहता है इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूं। वो बताता है कि मैं 85 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर के कृपा को वो बताता हुआ कहता है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। परमेश्वर अपने वायदे को भूलता नहीं है। उसने कालेब के लिए कह दिया कि वो उस देश में जाएगा। 45 वर्ष हो गए, परमेश्वर की दृष्टि उस पर है। वो उसको ना सिर्फ उस देश में ले जाता है, लेकिन वो कहता है कि जितना बल मुझ में जाते समय जब 45 वर्ष पूर्व गया था मुझ में आज भी है। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और मैं उसके कहने के अनुसार उन्हें उनके देश से निकाल दूं। जिन अनाक वंशियों के नाम को लेकर दूसरे लोग डर रहे थे, अभी कालेब फिर से कहता है कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा तो मैं उनको निकाल दूंगा। और हेब्रोन कंजी के पुत्र यपुन्ने कालेब का भाग
आज तक बना है, क्योंकि वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से अनुगामी था। जो क्षेत्र वो कहता है वो हेब्रोन कहलाता है, और वो क्षेत्र परमेश्वर उसको दिलवा देता है। और जब हम यहोशू उसके 15वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं, और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किरेतरबा जो हेब्रोन कहलाता है, और कालेब ने वहां से शेशै, हीमन और तलमे नाम और अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दाबीर के निवासियों पर चढ़ गया, और पूर्व काल में तो दाबीर का नाम किरियत सेपेर था। और इस प्रकार से परमेश्वर ने कालेब को, जिसने की सही बातें, सच्ची बातें लोगों के सामने रखी थी, ना सिर्फ ये कहा कि उसमें एक अलग ही आत्मा है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए वायदा करता है कि ये उस देश में जरूर से जाएगा जिसको ये घूम कर आया है, और उस भूमि को मैं उसको दूंगा। और वो जीवित पहुंचता है, 40 वर्ष का जवान 85 वर्ष का हो गया है, पर उसमें परमेश्वर ने बल घटने नहीं दिया, उसमें उतना ही बल रहा, और उसने पूरे देश को जो उसे सौंपा गया था खाली करवा लिया अनाकवंशियों से और दूसरे लोगों से, और उसमें रहने लगा। यदि परमेश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण, उसकी आज्ञाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण, उसके कार्यों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तो निश्चय है कि परमेश्वर हमको बढ़ोतरी की आशीष देगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके कार्य को देखें, उस पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें। और तब देखें जिस परमेश्वर ने कालेब को, जो कि मिस्र से निकलने वाला और इस्राएल देश में पहुंचने वाले 2 मनुष्यों में से एक था, उसको आशीष दी, उसको देश का एक विशेष भाग दिया जिसमें वो पहले गया था, और उस पर वो शासक भी बन गया। उसने उसको अपनी अधीनता में भी ले लिया, वो उनसे नहीं डरा। हम भी इसी प्रकार से बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हमको आशीष देना चाहता है और हमको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। शर्त यही है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। यदि हम सकारात्मक हैं तो परमेश्वर हमको बढ़ाता चले जाएगा, और यदि हम नकारात्मक बातें करेंगे तो निश्चय इन इस्राएलियों के समान और इन अगुओं के समान जंगल में मर खप जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और अभी हमारा कनान स्वर्ग देश है, परमेश्वर वहां हमको ले जाना चाहता है, पर उसकी जो शर्तें हैं, उसके जो दायित्व हैं, उसके जो कार्य हैं, उनको हमें पूरा करना होगा, और तब हम उस कनान देश में अर्थात स्वर्गीय धाम में जाएंगे और अनंत काल तक वहां रहने पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम कालेब के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने युवा अवस्था में आपकी आवाज को सुना और आपके दिए हुए दायित्व को बड़ी ईमानदारी से पूरा किया, और आपने उसको यह सौभाग्य दिया कि वो मिस्र से कनान में प्रवेश करने वाले 2 मनुष्यों में से एक बना। प्रभु, हम भी यही चाहते हैं कि संसार से कूच करके आप तक पहुंचे, स्वर्गीय धाम में पहुंचे, और इसलिए हमको शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन में वही करें जो कि आप चाहते हैं, और उसको करके हम आपके न्याय सिंहासन के सामने और उसके बाद स्वर्गीय धाम में सदा काल के लिए पहुंचने पाए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।